डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजू हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, जिसके दो प्रॉपर्टी पढ़ रही थी, उसी में अपन थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। गुणधर्मों में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक है, उसके बारे में बात करेंगे। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट चल रहा है उसी में क्वथनांक। शॉर्टकट में बोल सकते हैं इसको बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें होता क्या है कि जो एल्कोहल है, उन एल्कोहलों का जो क्वथनांक है, समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन है, एल्किल हैलाइड है, ईथर है, उनकी तुलना में क्या होता है, अधिक पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि जो एल्कोहल है उनका जो क्वथनांक है, समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, एल्किल हैलाइडों की तुलना में क्या होता है, अधिक पाया जाता है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि एल्कोहलों में एल्किल समूह की जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, एल्कोहलों में एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान है बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि आकार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ेगा, उसकी वजह क्या आ रही है कि एल्किल समूह का आकार बढ़ने से एल्कोहल के अणु के बीच वांडरवाल जो बल है, वांडरवाल फोर्स है, उसका मान भी बढ़ने लग जाता है। इसी कारण एल्कोहलों का क्वथनांक है, उसका मान भी बढ़ने लग जाता है। लेकिन पार्श्व श्रृंखला का मान बढ़ेगा। अब पार्श्व श्रृंखला का मान बढ़ने से क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, कम। उसकी वजह क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान है वो कम होने लग जाएगा, तो परिणामी जो वांडरवाल फोर्सेज है उनके मान में भी क्या हो जाएगी, कमी, और क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, कम। तो यहां से यही बताया कि देखो यहां से कि जो एल्कोहल है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम है वो क्या होता है, बीपी का। बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनुभार के, अनुभार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला। ये है आपके बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का क्रम। तो यहां से क्या होता है, देखो अब बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक की बात हो तो यहां से अनुभार, अनुभार कब बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्कोहल का अणु है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आप उनको पता है कि अनुभार बढ़ जाएगा, और अनुभार बढ़ेगा तो इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो देखो मैंने एग्जांपल के रूप में आपसे पेपर में पूछ ले कि निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के घटते या बढ़ते क्रम में लिखित। कंपाउंड दे दे आपके पास, एग्जांपल के रूप में मैंने लिखा यहाँ पे CH3OH, नेक्स्ट लिखा मैंने CH3CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो देखिए यहाँ पे OH समूह से एक ही कार्बन जुड़ रहा है, यहाँ से OH समूह से दो कार्बन जुड़ रहे हैं, यहाँ पे OH समूह से कितने कार्बन, एल्किल समूह जुड़ गए 3 कार्बन, OH समूह से यहाँ पे कितने कार्बन जुड़ गए 4। यानी कि एल्कोहल OH समूह की संख्या, OH समूह से जुड़े हुए जो कार्बन है उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी तो बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे अनुभार का मान यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, अनुभार बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा भाई, सबसे कम तो किसका हो जाएगा, इसका, फिर इसकी तुलना में इसका, फिर इसकी तुलना में इसका, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका। लेकिन पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर, पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहा हूं, पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला का मान बढ़ने पर अनुभार का जो मान है वो क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट। अब इस पार्श्व श्रृंखला का मान बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट का मान घटने लग जाएगा, तो वजह क्या हो जाएगी, पार्श्व श्रृंखला बढ़ी, इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान है वो कम होने लग जाएगा, अर्थात यौगिक में जो वांडरवाल फोर्सेज है उनका मान भी कम होने लग जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होने लग जाएगा, कम। तो देखें पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, कम। मैंने समावी अल्कोहल का सेकंड एग्जांपल लिखा
CH3 CCH3 CH3OH। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने CH3 CH2 CH3OH। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने CH3 CH2 CH2OH। देखो यहाँ पे कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, कोई प्रतिष्ठा ब्रांचिंग नहीं हो रही। यहाँ पे देखो पार्श्व श्रृंखला के रूप में कौन आ रहा है, यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट के रूप में मिथाइल। यहाँ पे देखो OH समूह जैसे ही आप पार्श्व श्रृंखला बनते हो, सबस्टिट्यूएंट के रूप में पार्श्व श्रृंखला के रूप में कौन आ रहा है, 2 मिथाइल। तो यानी कि इसकी तुलना में यहाँ पे 1 सबस्टिट्यूएंट है और इसकी तुलना में यहाँ पे क्या है, 2। तो पार्श्व श्रृंखला के रूप में यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, तो पार्श्व श्रृंखला का मान सबसे ज्यादा किसका है, इसका। जिसमें पार्श्व श्रृंखला ज्यादा होगी उसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका, फिर इसका, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का क्रम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी।